इससे पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि एटम क्या है और इसका ओरिजिन क्या है। आज की वीडियो में हम एटम के मुख्तलिफ मॉडल्स और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स और मॉडल्स ने कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मदद दी। और फिर एक और छोटी सी थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी की तरफ देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मॉडर्न थ्योरी क्या है और फाइनमैन कौन था और उसकी डायग्राम्स क्या हैं। जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल रेजोनेंस। एटम, जैसा कि हम जान चुके हैं कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कायनात के सारे मादे को तश्कील देता है। तो ये खुद कैसा हो सकता है? सबसे पहले हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल आया जे थॉमसन का। उसके मुताबिक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हरकत में नहीं थे, यानी पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में था जिसको न्यूक्लियस भी कहा जाता है, और नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर ऐसे ही बिखरा था जैसे किसी खीर के ऊपर मेवाजात या बादाम बिखरे होते हैं। उसके बाद साइंस और मैथमेटिक्स ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की और रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने ये कहा कि वो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज हालत सकून में या रेस्ट में नहीं होता बल्कि हरकत कर रहा होता है। इसके लिए उन्होंने अर्नशा थ्योरम की मदद ली। उसके बाद बोहर आए और बोहर ने ये हमें बताया कि वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से सिर्फ ख़ास फासले पर मौजूद हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी फासला इख्तियार कर लें। ख़ास फासले के साथ साथ उनकी ख़ास एनर्जी भी होती है। फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की टर्म में इसको क्वांटाइजेशन कहते हैं, यानी एक पार्टिकल सिर्फ ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी रख सकता है, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी रख सकता है, कॉन्टीन्यूअस या कोई भी एनर्जी की मिकदार नहीं रख सकता। उसके बाद हमारे पास क्वांटम मॉडल आया। उसका ये मानना था कि एक पार्टिकल एक ही टाइम पे पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करता है और एक वेव यानी कि मौज के तौर पर भी बिहेव करता है। एक आम इंसान के लिए बस इतना जान लेना काफ़ी है। चलिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या बरकी मकनातीसी कुव्वत कायनात की बुनियादी तरीन कुव्वतों में से एक है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद ये दूसरी सबसे ताकतवर और मजबूत कुव्वत है। अब जो भी चीज़ हमें इस कायनात में नज़र आती है, बेशक वो एक पेड़ हो, इंसान हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई गाड़ी हो या ये यूनिवर्स खुद हो, कोई प्लैनेट्स हों, सूरज हों, चांद हों, सितारे हों या सैयारे हों, वो सब आपस में इन छोटे छोटे एटम्स के साथ मिलकर बने हैं। इसी वजह से हम देखते हैं हमारे आसपास की कायनात इतनी खूबसूरत और तवाज़ुन में है और सिमेट्रिकल है। लेकिन एटम्स को जोड़ता कौन है आपस में? एटम को जोड़ने वाली कुव्वत का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसी तरह काम करती है जिस तरह हमने ग्रेविटी के मुतल्लिक देखा, लेकिन इसमें एक छोटी सी खासियत ये भी है कि ग्रेविटी सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, सिर्फ बड़ी चीज़ों को आपस में जोड़ती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बड़ी चीज़ों को जोड़ती भी है और चीज़ों को एक दूसरे से दूर भी करती है। अगर दो चीज़ों पर एक ही तरह का चार्ज है, अगर दो बॉडीज़ दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। और अगर दो बॉडीज़ हमारे पास मुख्तलिफ नेचर की हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है दूसरी, तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। अब इनको जोड़ने वाली कुव्वत को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कैसे करती है? जैसा कि हमने जाना कि ग्रेविटी को चलाने वाला एक छोटा सा ज़र्रा ग्रेविटॉन होता है, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या बरकी मकनातीसी कुव्वत को चलाने वाला या उस कुव्वत के लिए जो ज़र्रा रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम फोटोन कहते हैं। फोटोन अट्रैक्शन और रिपल्शन में इस तरह काम करता है, अगर दो बॉडीज़ अट्रैक्ट कर रही हैं तो ये फोटोन उन दोनों के दरमियान में फंस जाता है। एक चार्ज कोशिश करता है फोटोन मेरे पास आए, दूसरा ये कोशिश करता है नहीं ये मेरे पास आए। इसी तरह वो दोनों के दरमियान में फंस जाता है क्योंकि दोनों ही उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। ये था अट्रैक्शन का केस। इसी तरह एटम्स मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल मिलके उनसे भी बड़े मॉलिक्यूल और सबसे बड़े मॉलिक्यूल्स मिलकर मादा तश्कील देते हैं। रिपल्शन में हम कुछ इस तरह क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक समझते हैं कि फोटोन जो कि अट्रैक्शन के दौरान बाउंड हो गया था, दोनों चार्जेस के दरमियान में रिपल्शन के केस में दोनों में से कोई एक चार्ज उसको लेकर भाग जाता है। ये एक आम आदमी के लिए काफ़ी है। अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम थी
جو بہت ہی بڑے میتھمیٹیشین اور فزسسٹ رچرڈ فلپس فائنمین نے دی، جس کو ہم فائنمین ڈائیگرام بھی کہتے ہیں۔ فائنمین ڈائیگرام کو آپ اپنی کمپیوٹر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ایرو یہ شو کر رہا ہے کہ یہ ایک الیکٹران ہے، دوسرا ایرو یہ شو کر رہا ہے یہ دوسرا الیکٹران ہے، اور ان کے درمیان میں جو کرل سی لائن ہے، جو کرل ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں ویو سی نظر آ رہی ہے، یہ درشا رہی ہے کہ فوٹون جو کہ بہت چھوٹا ذرہ ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس کو چلانے کے لیے، وہ ایکسچینج ہو رہا ہے، دونوں میں سے ایک پارٹیکل دوسرے کا فوٹون لے کر بھاگ جاتا ہے۔ اس طرح کی کئی ڈائیگرامز ہیں جو مختلف کیسز کو درشاتی ہیں، فی الحال ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری الیکٹرو میگنیٹزم کام کرتی ہے۔ اگر اس کو پرانے نظریے کے ساتھ سوچا جائے، جیسے کہ مائیکل فیراڈے یا پرانے سائنسدانوں کے نظریے سے سوچا جائے، تو ہم فیلڈ کا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں۔ فیلڈ عام زبان میں کسی بھی علاقے، کسی بھی ریجن، کسی بھی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن میتھمیٹکس میں ہمارے پاس کچھ خاص پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر اس خاص پراپرٹیز کو پورا کرے، اس کو ہم فیلڈ کہتے ہیں۔ اب کیونکہ ایک الیکٹران ان خاص پراپرٹیز کو پورا کرتا ہے، اسی لیے اس کے گرد الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے۔ فیلڈ اور بھی آسان زبان میں سمجھے تو وہ علاقہ، وہ ریجن یا وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں پر کوئی دوسرا ذرہ اس کی طاقت کو محسوس کر سکتا ہے۔ انگریزی میں کہیں تو یہ ایک انفلوئنشیل ریجن ہے، جہاں پہ چارجز ایک دوسرے کی فورس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ علاقہ محدود ہوتا ہے، یہ لامحدود نہیں ہوتا، اس کا فیلڈ کا پرانا نظریہ تھا۔ اب نیگیٹو اور پازیٹیو دو طرح کی فیلڈز ہوتی ہیں۔ جو فیلڈ ایک ہی طرح کی ہوگی وہ چارجز آپس میں ریپیل کریں گے، اور جو فیلڈ مختلف ہوگی جیسے پازیٹیو اور نیگیٹو تو وہ آپس میں اٹریکٹ کریں گے۔ لیکن یہ پرانا نظریہ تھا، اور اصل نظریہ کوانٹم فیلڈ تھیوری ہے، جسے ہم کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس بھی کہتے ہیں۔ کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس کو دینے والے اور اس کے اوپر بہت اچھا کام کرنے والے رچرڈ فلپس فائنمین تھے، اور اسی وجہ پہ ان کو نوبیل پرائز سے بھی نوازا گیا تھا۔ تو بالکل باقی قوتوں کی طرح الیکٹرو میگنیٹک قوت بھی ایک خاص قوت ہے، لیکن اس کی امپورٹنس اس وجہ سے میرے نزدیک زیادہ ہے کہ یہ سارے مادے کو تشکیل دیتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے گڈ بائے۔